हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट वीडियो। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये देखिए सेकेंड वीडियो है जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट में कि इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन कैसे है। लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटी सी कहानी बताई थी कि एक लड़का है जिसने 100 रुपया उधार लिया है। क्या वो मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है? चलिए, मैंने क्या बताया था कि एक लड़का है जिसने 100 रुपया उधार लिया है। अब अगर आप खुद देखिए कि 100 रुपया उसने उधार लिया था, तो मैंने बोला था कि वो 10% के हिसाब से किसी को देता है, अपने फ्रेंड को देता है। और एक साल के बाद जब उसे पैसा देना होता है, उसे पैसा रिटर्न मिलता नहीं है, तो उसका फ्रेंड एक साल के लिए और समय लेता है और इस बार फिर से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहता है। और जब ये फिर से पैसा ये नहीं चुकाता, तो ये पहुंच जाता है इसके पास कि भैया ऐसा है कि टोटल 2 साल हो गया समय, अब मुझे पैसे वापस चाहिए। तो जब ये पैसे दे रहा होता है तो ये अपने तरफ से देता है 100 रुपये जो कि इसने लिया था, और जो यहाँ पे इंटरेस्ट के रेट हुए थे 10 रुपये, वो 10 रुपये यहाँ देता है। और फिर यहाँ से फिर से एक साल और के लिए 10 रुपये इंटरेस्ट के रेट होता है, ये भी दे देता है। लेकिन ये क्या कहता है, भैया कहता है कि देखो ये 100 रुपया पे तो 2 साल के हिसाब से 10-10 रुपया तुमने 2 बार दे दिए। लेकिन ये जो पिछले साल जो की बात करो, बोला कि अगर तुम एक साल पहले देते हमें तो कितना देते, तो बोला 110 रुपया देते, मतलब 100 रुपया देते और 10 रुपया ब्याज देते। बोला ठीक है। अब मान लो तुमने 110 रुपया हमें दे दिए पिछले साल, मतलब उसके पैसे मैंने साइड कर दिए। तुमने जो दिया अभी 110 रुपया, ये तो पिछले साल दिए होते तब इतना होता। अगर तुम पिछले साल ही तुम्हें 110 रुपया हमें देता तो तुम अभी कितना देते, तो बोला भैया इस हिसाब से तुम 11 रुपये देते, क्योंकि 110 रुपया पे 10% लगाएंगे तो 11 रुपया आएगा। तो बोला बस यही 1 रुपया हमें घट रहा है। अभी देखिए 1 रुपया जनरेट कहाँ से हुआ है। 100 रुपया पे 10% लाया तो इतना 10 रुपया मिल गया। 100 रुपया पे 10% लाया तो 10 रुपया इसको मिल गया, और फिर से 100 रुपया पे 10% लाया तो 10 रुपया मिल गया। लेकिन ये जो 1 रुपया है, ये 10% पे जो लगा था ब्याज दूसरे साल, ये है 1 रुपया। मतलब जो ब्याज पे ब्याज लगा था, जो ब्याज पर जो ब्याज लगा था, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया गया था, इंटरेस्ट पे, तब जाके ये क्रिएट हुआ था। और इसी को बोलते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 ईयर्स। कैसे? आप जब देख रहे थे आपकी, जब आपका ब्याज जैसे 10 रुपया 100 रुपया जो था, इस पर जब आपने एक साल का ब्याज लिया था, तो आपका एक साल का ब्याज 10% के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 10 रुपया। लेकिन हुआ क्या था, अगले साल यहाँ पे जब आए थे तो आपका पैसा टोटल हो गया था उधारी अब इतना। अब इस पर जब ब्याज लगाया था आपने, तो 10 रुपया इस पर मिला था और 1 रुपया इस पर मिला था। अब देखिए पूरे में 100 रुपया ये आपका मूलधन है, ये आपका ब्याज है, ये आपका ब्याज है, ये आपका ब्याज है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज कैलकुलेट करेंगे 100 रुपये पे, तो 10 रुपया और 10 रुपया आएगा, ये 1 रुपया नहीं आएगा। तो 1 रुपया जो ज़्यादा आया है यही चक्रवृद्धि ब्याज है। अब इस चीज़ को आपको समझने के लिए एक डायग्राम आपको दिमाग में रखेंगे। वो डायग्राम ये है कि कभी भी किसी भी प्रिंसिपल पे आपको बोल दे 2 साल या 3 साल के लिए, पहले हम 2 साल के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए आपसे बोल दे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में इंफॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इस पे जो R% लगेगा ये क्या हो जाएगा, PR%। ये आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज या सिंपल साधारण ब्याज, मतलब दोनों में कोई भी होगा ये, और ये दोनों बराबर है। ये पहले साल की बात कर रहा हूँ। पहले साल जो आप ब्याज लेंगे प्रिंसिपल P पे रेट R% से, एक साल में फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो कितना ब्याज आपको देना होगा, P गुना R%। लेकिन जब दूसरे साल आप ब्याज देने जाएंगे तो आप इस प्रिंसिपल पे तो ब्याज देंगे ही, क्योंकि ये तो अभी तक उधारी आपका है, तो P गुना R% तो आप देंगे ही, प्लस साथ में आप क्या देंगे, इस पे ब्याज आप देंगे, पिछले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज देंगे, क्योंकि ये आपने चुकाया नहीं है अभी तक, तो इस पर फिर से आपको ब्याज देना पड़ेगा। मतलब ब्याज किस पे लगेगा, इस प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा पहले साल में, दूसरे साल में इस प्रिंसिपल पे लगेगा, प्लस पिछले साल के इंटरेस्ट पे लगेगा। इस तरह से टोटल ब्याज आपका सेकेंड ईयर का हो गया कितना, ये। अब आप देखिए कि इस पे PR% तो खुद ही है, और इस पे जब R% आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इतना गुने R%। और देखिए कि अगर सिंपल इंटरेस्ट जब भी लगता है, किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है। प्रिंसिपल पे जब R% लगाएंगे तो आपका यही आएगा ब्याज, पहले साल का और दूसरे साल का भी आएगा। तो ये क्या आया है, ये आपका आया है CI माइनस SI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आया है, अंतर आया है किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। और ये डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, P इंटू R स्क्वायर। यहाँ से आप
R% का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर प्रिंसिपल को आप 100% बोलना चाहते हैं, परसेंटेज की भाषा में बोलना चाहते हैं, अगर प्रिंसिपल को 100% है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि R% का जो स्क्वायर है यही तो हमारा डिफरेंस होता है CI माइनस SI। तो R% का इतना है तो 100% का कितना हो जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका प्रिंसिपल है, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल को 100% बोल दिया। 100% इसलिए बोला है क्योंकि हमारे पास रेट के साथ आया है फॉर्मूला, या फिर जो निकल गया वो रेट के साथ, तो रेट हमेशा परसेंटेज में देता है। अब इसको सोल्व करने के सबसे ईजी तरीके क्या है कि जब भी आपका रेट दिया रहे, मान लेते हैं 15% रेट दिया रहे, तो 15% का आप स्क्वायर लिखेंगे, तो इसको एक को 15% का 15 रहने दीजिए और दूसरे को आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। इससे क्या होगा, आपको 100% चाहिए तो एक परसेंटेज आपको रह गया, सिर्फ 100 आपको बनाना पड़ेगा, और एक फ्रैक्शन है जो आपको इसमें हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 साल के जब इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम ये करेंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको 3 साल के इंटरेस्ट की बात। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, 2 साल में मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज भी बताया था कि अगर पहले साल रेट R% है, दूसरे साल भी रेट R% है, तो जो आपका टोटल CI जो इंटरेस्ट होगा क्या होगा, R% प्लस R% प्लस R गुने R बटे 100%। आप परसेंटेज को हटा भी सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, यही बताया था। तो इसमें देखिए कि आप यही हमारा क्या आया था, CI और SI का डिफरेंस आया था। क्या आया था, CI और SI का डिफरेंस। मतलब आपसे डायरेक्टली अगर ये भी पूछा जाए कि R% से रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है किसी प्रिंसिपल पर, तो CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो डायरेक्टली बोल देंगे R% का होल स्क्वायर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग कर दिया, यहाँ R1 कर दिया, यहाँ R2 कर दिया, तो आप यहाँ R1 गुना R2 कर देंगे, यहाँ R1 R2। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपसे पूछा जाए तो डायरेक्टली ये कर सकते हैं। मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए कोई एक 100 रुपया है जिसमें पहले साल 6% के हिसाब से लग रहा है, दूसरे साल 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, आपको बताना है 2 साल में CI और SI का डिफरेंस क्या होगा। 2 साल में CI और SI का डिफरेंस क्या होगा, तब क्या बोलेंगे, 8 6 48 बटे 100, इतना परसेंट मैंने बताया था आपको। मतलब 48 बटे 100% हो जाएगा सिर्फ 100 रुपये पे, मतलब कितना हो जाएगा, 0.48। यही आपका अंतर आ जाएगा। मैंने परसेंटेज को 100 के साथ 1 कर दिया, ये आ गया इतना। तो ये आपका डिफरेंस आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है कि आपको 1 साल 2 साल ये सब कुछ नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, दोनों को गुना करके 100 से भागा दे देना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था R% का स्क्वायर, या फिर क्या बोला, R1 गुना R2, R1% गुना R2, यही होता है डिफरेंस। आपको यही फाइंड आउट करना था, किस पे, 100 पे। मैंने ये फाइंड आउट किया। तो ये तरीका जो है ये सिंपल तरीका है। अब इसमें एक चीज और समझेंगे, 3 साल का अगर सिचुएशन आ जाता है आपके सामने, 3 साल का, तब आप क्या करेंगे। देखिए, पहले साल जो भी लगेगा P का R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R% है, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा R% आपको लग रहा है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R% है। ये कितने साल की हम बात कर रहे हैं, 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, पहले साल तो आपको जो रेट इंटरेस्ट पे करना होगा, जो इंटरेस्ट पे करना होगा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे लगेगा, क्योंकि आपके पास अब तक टोटल उधारी जो है सिर्फ प्रिंसिपल है। लेकिन जब दूसरे साल आपका समय आएगा, दूसरे साल समय पे करने की बात आएगी पेमेंट, तब आप सबसे पहले तो आप उधारी देखेंगे कहाँ कहाँ पे आपकी उधारी बची है। तो जो प्रिंसिपल आपने लिया था उस पर आपकी उधारी अभी तक बची हुई, आपने इस पे पहले आप चुकाएंगे, ये एरो इसी चीज को मार्क करना। दूसरी चीज है, आप देखेंगे कि पिछला साल का जो ब्याज जनरेट हुआ था उस पर भी मैंने अभी तक पेमेंट नहीं चुका है, तो उस पर भी आपको 8% के हिसाब से चुकाने होंगे। ठीक है। अब देखिए, तीसरे साल की बात करेंगे, तो तीसरे साल सबसे पहले तो आप कहेंगे भैया प्रिंसिपल पे तुम ले लो अपना पैसा पूरा, तो प्रिंसिपल पे कितना देंगे आप, 8% देंगे। अब याद करेंगे कि पीछे का कि कौन कौन सा पैसा बाकी था, आपको याद आएगा सारा पैसा तो मैंने अभी दिया नहीं है। मतलब पहले साल जो प्रिंसिपल पे जनरेट हुआ होगा, दूसरे साल जो प्रिंसिपल पे जनरेट हुआ होगा, इन दोनों पे आपको फिर से देने पड़ेंगे क्या, ब्याज। और जो दूसरे साल जो ब्याज का ब्याज होगा ये देने पड़ेंगे आपको P गुना R% का। ठीक है। आपको मैं एग्जांपल लेकर नहीं समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको यहाँ से फिर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए 2 साल का जो डिफरेंस होता है क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ये आपका जो चीज़ें हैं, ये जो रो है ये SI का भी रो यही है, और ये जो टोटल जो आपका आ रहा है ये आ रहा है CI। पहले साल का CI PR%, दूसरे साल का CI PR प्लस
PR स्क्वायर, और तीसरे साल का CI PR परसेंट प्लस PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस PR। ये पैटर्न आपको याद रखना है। अब इस पैटर्न में आपको सबसे इजी तरीका ऐसे याद रखना नहीं होगा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। ये याद रखने का तरीका जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि उल्टा लेते हैं। उल्टा मतलब सबसे लास्ट में हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। 3 साल की बात कर रहा हूँ। इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको R लिखेंगे, इसको R लिखेंगे, इसको R लिखेंगे। आपको ये डायग्राम याद होनी चाहिए कि ये R है तो ये कितना है, RQ। अब आपको टेंशन हो रहा होगा, ये RQ, अब P अगर RQ है तो RQ को गुना करेंगे R से तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे जो हमने R स्क्वायर लिया है ये हमारा प्रिंसिपल है, और रेट हमने कितना लिया है, 1/r। तो इसको 1/r से गुना करेंगे तो R स्क्वायर आएगा, और इसको 1/r से गुना करेंगे तो R स्क्वायर की जगह पे गुना करेंगे R से तो R आ जाएगा, और R को गुना करेंगे 1/r से तो 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 साल का इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ऐसा हो तो आप देखिए 2 साल का जो डिफरेंस होता है क्या होता है, R होता है। R कहने का मतलब अभी तक आप देख रहे हो कि जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 1/r। 3 साल का डिफरेंस में देखिए क्या होता है, 3 साल के डिफरेंस में 3 क्वांटिटी सेम आती है और 1 क्वांटिटी अलग होती है। अब इस तीनों क्वांटिटी को हम यहाँ समझेंगे। ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, इसका रेट परसेंट है, इसका R परसेंट है, इसका क्या है, R परसेंट। इस पे जब हम रेट लगाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, ये डिफरेंस मिलेगा सेकेंड ईयर का। मतलब प्रिंसिपल पे जब रेट लगा था, प्रिंसिपल पे जब रेट लगा था उस पर फिर से एक बार रेट लगा था, तो जो रिजल्ट आया था ये था हमारा 2 साल का डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस था इस पे फिर से एक बार लगा था डिफरेंस, एक बार रेट लगा था, तब जो हमारा आया था वो था ये 1। आपको समझना क्या है इसमें कि कभी भी क्वेश्चन आपको कितना भी घुमा फिरा दे, आपको अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि CI माइनस SI जो दिया हुआ है आपको, मान लेते हैं 50 दिया हुआ रुपया, 50 दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। 50 को ऐसा करते हैं, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं 31 कर दे रहे हैं। अगर 3 इयर्स दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 10%। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा था जो ये कि इसका डायग्राम आप याद करके देखिए क्या था आपका, इस तरह का कुछ डायग्राम था, इस तरह का डायग्राम था। यहाँ पे जो चीजें था यहाँ पे बराबर था, और यहाँ पे जो चीजें था यहाँ पे 2 बार था, और यहाँ पे एक चीज अलग था। ये जो 3 चीजें था, ये जो 3 चीजें आपस में, 3 वैल्यू जो आपस में बराबर थी क्या, इसका R परसेंट, इसका R परसेंट, इसका एक वैल्यू क्या था, इसका R परसेंट, और ये खुद क्या है, P का R परसेंट। मतलब P का R परसेंट का स्क्वायर जो बोलेंगे वही तो ये था, और ये क्या था, CI माइनस SI फॉर 2 इयर्स। और 3 साल की अगर बात कर रहे हैं, 3 साल की बात करें तो 3 साल में क्या हो रहा था हमारे पास, जो 3 साल में जो CI माइनस SI आ रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, 3 बार ये आ रहा है और 1 बार ये आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 3 बार जो आ रहा है ये 2 साल का डिफरेंस आ रहा है, और 1 बार आ रहा है ये जो 1 से 2 साल का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का R परसेंट यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको ये पता चल जाए कि ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर, इसको आप हटा दें अगर, तो आपका क्या बचेगा, डिफरेंस तो हमारा 3 साल का यही है। इसमें से अगर इसको आप हटा दें तो आपका क्या बचेगा, 3 इक्वल वैल्यूज बचेंगे, 3 इक्वल वैल्यूज बचेंगे, और इसमें से 3 का इक्वल वैल्यूज में से एक वैल्यू जो है, इसको तो आपको पता है ये क्या होता है, P का R परसेंट का स्क्वायर होता है। या फिर कहीं कि प्रिंसिपल का 2 बार प्रिंसिपल पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो जो वैल्यू आएगा वो होता है ये। तो हमें ये अगर किसी तरह से पता चल जाए तो भी हमारा प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ, अब देखिए कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि 31 रुपीज है। अब देखिए 31 रुपीज को हम उसी पैटर्न में तोड़ना चाहेंगे, अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो आप कहेंगे 10 10 10 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप कहेंगे सर आप 8 भी तोड़ सकते थे, हम बिल्कुल तोड़ सकते थे, हम 9 भी तोड़ देते, हम 7 भी ले लेते, बचता भी कर देते। लेकिन आपको याद होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये इसका R परसेंट है, या फिर इसका R परसेंट है, या फिर इसका R परसेंट है, क्योंकि तीनों तो बराबर है तो किसी का R परसेंट है। मतलब ये जब भी होगा
तो इसका R% ही होगा और इससे छोटा ही होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 100% सवाल में जल्दी नहीं मिलेंगे। 100% मिलेंगे तो बराबर होगा और उससे ज़्यादा मिलेंगे तो उससे ज़्यादा होगा। जनरली जब 100% से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेंगे तो आपका ये कम होगा। तो खुद देखिए कि अगर इसमें से हम 1 रुपया हटा रहे हैं, आपको अंदाजा लेना होगा, 1 रुपया अगर इसमें से हम माइनस कर दे रहे हैं तो आपका 30 बचता है। 30 को अगर 3 बराबर भाग में बांटते हैं तो 10, 10 और 10 हो जाता है। इतना तक आपका सही काम कर रहा है। मतलब आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि हटाने के बाद जो भी संख्या बचती है वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए बराबर, तभी हम उसको 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे ही आपने 3 पार्ट में तोड़ दिया, आपको एक पार्ट पता चल गया। एक पार्ट जैसे ही पता चल गया तो आप क्या कहेंगे कि इसका R% ही 1 होना चाहिए। जो हम हटाते हैं क्या हटाते हैं, इसका R%। अगर ये 10 है तो इसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया, तो 10 का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 होता है क्या? अगर 1 आता है तो हमने सही चीज हटाया था, हमें अभी तक सही किया, मतलब जो एक वैल्यू है ये बात सही है, और एक क्या है R% का स्क्वायर है, यही है। और मैंने बोला था रेट को एक बार इतना लिख लीजिए, एक बार परसेंटेज में लिख लीजिए, एक बार इसमें ले लीजिए, और इसकी वैल्यू 10 है तो इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 रुपये हो गई। अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको दिखेंगे नहीं एग्जैक्टली हटाना कितना है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें हटाने का आपको दिखेगा ही नहीं। तो उस तरह की सिचुएशन में क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने अभी बताया था जो आपको कि अगर आप प्रिंसिपल खुद से 3 साल का निकालते हैं तो मैंने बोला था यहाँ पे R लिखिए, R² की। अगर लास्ट वैल्यू को आप 1/R लिखते रहे, उसके पहले वाले को 1 लिखते रहे तो आपका कुछ इस तरह का सिंबल बनेगा, और तो इस हिसाब से R हो जाएगा, और इस हिसाब से प्रिंसिपल क्या हो गया, R²। यहाँ से 8 से डिवाइड करते चलते हैं, यहाँ से उल्टा चल रहे हैं। और इस केस में रेट क्या हो जाएगा, आपको याद रखना, इस केस में रेट क्या हो जाएगा 1/R। इस केस में रेट क्या है 1/R। ये क्या है आपका 1/R रेट है, इसको 1 कितना से गुना करेंगे तो 1/R आएगा, 1/R से गुना करेंगे, इसको 1/R से गुना करेंगे। ये आपका रेट है, लेकिन परसेंटेज में नहीं है, ध्यान देना, ये परसेंटेज में नहीं है। परसेंटेज में बदलने के लिए इसको आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर फिर से बोलेंगे इतना परसेंटेज हो गया। अब ये क्या हो गया 100/R%। ये क्या हो गया 100/R%। आपको ये चीज समझनी है छोटी सी। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि आपको क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ था 31, तो 31 को आप क्या कीजिए, ये लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे 3 + 1/R, 3 + 1/R। अब यहाँ से देखिए 3R + 1/R की वैल्यू कितनी आ गई, 31 आ गई, ठीक। और आपका क्वेश्चन में रेट दिया हुआ था, आपका रेट कितना दिया हुआ था 1/10। रेट आपका क्या दिया हुआ था 1/10, 10% दिया हुआ था, मतलब 1/10। तो R तो आपका 10 है, मतलब आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं अगर, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 1/10, यहाँ पे 1/10, यहाँ पे आप कर दीजिए 10, 10, 10। और एक बार फिर से इसको समझिए, इसको इजी कैसे करेंगे आप। जैसे ही आपको क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, CI - SI दिया हुआ रहेगा कितना 31। आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%, मतलब 1/10। तो आपको क्या करना है 3 × 1/10 का वैल्यू ले लेना है, डिफरेंस 3 किस लिए ये, और 3 + 1/10 को आप 3 × 1/10 लिख सकते हैं, या फिर 3 प्लस लिखिए, आपका एक ही बात है। आपको यहाँ से 1 की वैल्यू पता करनी है। आपको ये इसका मतलब हुआ कि इतने की वैल्यू कितनी है 31 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये 1 क्या आएगा आपका, ये 1 ये है। तो 1 की वैल्यू जैसे ही आपको निकल जाएगी, इसको आप क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका R% का स्क्वायर। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, आपको ये निकाल लेना है, फाइंड आउट करना, और ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूँ। अब जैसे और कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में क्या होते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोलता है। ये तो डिफरेंस का चीज आगे, बाकी हम क्वेश्चन के साथ बहुत कुछ और बताएंगे। जैसे कहीं कहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको निकालने बोलता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में होते क्या है वो मैं बता रहा हूँ अभी। रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम, देखिए जैसे कि क्वेश्चन कह देगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। 10% के हिसाब से अगर कोई प्रिंसिपल जा रहा है, कोई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट किसी अमाउंट पे लग रहा, तो कैसे लग रहा होगा, 10% लगने का मतलब, ब्याज मिलने का मतलब, इंटरेस्ट मिलने का मतलब 1/10।
मतलब हर एक 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा होगा, मतलब हर एक 10 रुपये 11 रुपये बन जाएगा। कितने साल में? 1 साल में। हम 10% पर एनम की बात कर रहे हैं। 1 साल में 10 रुपया 11 रुपया बन जाएगा। अब आप बताइए कि 1 साल में अगर 10 रुपया 1 रुपया बन जाएगा, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये स्टार्टिंग है, ये 1 साल की बाद की कहानी है, यहाँ पे हो गए, और 1 साल की बाद की कहानी हम फिर से आ गए, यहाँ आ गए, और 1 साल के बाद की कहानी यहाँ आ गई, और 1 साल के बाद की कहानी। इस तरह से हम बढ़ रहे हैं, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद स्टार्टिंग से। देखिए 10 से 11 क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बता रहा है आपको? 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि भैया हम जब भी 10 रुपया रहेंगे तो वो क्या होंगे? 11 रुपया बनेंगे। हम जब भी 10 रुपया रहेंगे तो वो 11 रुपया बनेंगे। हर एक साल ये इसका यही काम रहेगा, 10 से 11 होगा, मतलब 1 साल में 10 से 11 होगा, चाहे वो जितना भी रहे। रेट इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है। आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर 10 रुपया आप यहाँ इन्वेस्ट किए होंगे तो फिर से 11 रुपया ही बना होगा। अगर 10 रुपया आपने यहाँ लगाया है तो आप फिर ये 11 रुपया बनेगा, और 10 रुपया यहाँ लगाया तो फिर 11 रुपया ही बनेगा। इसका मतलब आप यहाँ से सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे टोटल पैसा तो बराबर इन्वेस्ट होना चाहिए, एक ही पैसा स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इसको हम 11 से गुना कर देते हैं, इसको 10 से गुना कर देते हैं। तो आप यहाँ कहेंगे कि भैया ऐसा है कि 100 जो है ये कितना हो गया? 110 हो गया, और यहाँ जो 110 है ये कितना हो गया? 11 गुना 11 121 हो गया। कितना हो गया? 121। इसीलिए हम कहते हैं कि 10 जो है ये कितना हो गया? 100, 11 हो रहा है तो 100 कितना होगा? 121 होगा। अच्छा अब 3 साल की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं हम 3 साल की बात करते हैं, कहीं से भी कहीं उठा लीजिए 3 साल के लिए, यहाँ से एक पीछे और आ जाते हैं। अब देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं, 10 से 11 हो रहा है, यहाँ 100 से 121 हो रहा है। अब बताइए दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से कितना से गुना कर दें? 11 से गुना कर दें, और यहाँ 100 से गुना कर देते हैं, यहाँ 100 से गुना करना होगा। अब यहाँ से रिजल्ट जो निकल के आया कि 1000 रुपया जो है, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा है हमें मतलब नहीं, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा है मतलब नहीं, हमें यहाँ पता करना है। 13 कितना हो गया? इतना हो रहा है। मतलब देखिए कि 1 साल 3 साल में ये कितना यहाँ से यहाँ हो गया, 2 साल में ये आपका 100 से 121 हो गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी प्रिंसिपल अगर 1 साल में 10 से 11 हो रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर से 11 स्क्वायर हो जाएगा। 3 साल में कितना हो जाएगा? 10 क्यूब से 11 क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा समझाने का तरीका है या बताने का तरीका है कि कोई भी प्रिंसिपल हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। इसका एक लॉजिक आप फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि 1 साल में जो प्रिंसिपल था वो क्या हो रहा था? P का 11/10 हो जाएगा, 1 + r/10 ही हो जाएगा। दूसरे साल में कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तीसरे साल में कितना हो जाएगा? इतना होगा। तो आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बोल दे आपसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे दे, कुछ ईयरली दे दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दे दे, इसी को बोल दे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दे दे, और बोल दे 1.5 साल के लिए क्या होगा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रिंसिपल जो भी रहा होगा वो 10 रुपया से क्या हुआ होगा? 11 रुपया हुआ होगा। कितने? 1 साल में, पहले साल में 10 से 11 हुआ होगा। अब जब 11 हो गया होगा ये, अब जब 11 हो गया होगा तो इसको फिर से 10 से 11 होना है कि नहीं होना? अगले साल, अगले साल फिर से ये 1 साल में हो गया, और ये फिर यहाँ से 1 साल में ये हुआ, मतलब यहाँ से हम 2 साल तक आ गए अभी तक। तो यहाँ भी तो 10 से 11 इसको होना है। तो आप कहेंगे यहाँ 10 से 11 कैसे हो रहा है? यहाँ तो हमको आधे साल लेना है, क्योंकि हमारा 1.5 साल की बात कर रहे हैं। 1 साल हमने यहाँ हिसाब कर लिया, तो यहाँ आधा साल का हिसाब करेंगे। तो हम बोलेंगे भैया ऐसा है, फिर आधे साल का करेंगे तो यहाँ 5 रुपया लगाएंगे, तो यहाँ कितना मिलेगा? 5.5 रुपया मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा? 5.5 रुपया। अब ये जो चीज़ है जो यहाँ पे होगी इसी पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 5 अलग है, तो हम इसको क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ गया? जो 50 रुपया हमने लगाया था, 5 दोनों साइड गुना होगा, ये 11 × 5 = 55 बन गया। और जो इसको 55 बनाने के लिए यहाँ 11 से गुना करेंगे, और यहाँ 11 से गुना करेंगे। अब जो 55 हमने बनाया था, जो 55 11 से 1 साल में क्या हो गया? 55। तो ये उसके बाद आधे साल में कितना हो जाएगा? 55 × 55 मतलब 60.5। ठीक। अब देखिए अब आपसे बात हो रही है कि ये 1 साल में ऐसा हुआ है, और ये डायरेक्टली 2 साल में मैंने बताया, और ये फिर क्या है? 1 साल में। मतलब यहाँ से यहाँ 1 साल में इतना से इतना हुआ है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी निकाल के देख लेंगे, ये आपका ध्यान रखना है, ये 1 ईयर है और 1/2 ईयर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी निकाल के रख लेंगे, आपको सेम चीज़ मिलेगी। तो ये पहला तरीका हुआ। दूसरी तरीका इस चीज़ को समझिएगा
कि जो हमने ये किया है, ये ना करके ये जो हमने क्या किया, आधा आधा कर दिया। हम ये ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 से जो 11 रुपया हुआ है एक साल में, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। अगले साल हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फिर से 10 से 11 होगा। इस चीज को हम ना करेंगे, इस चीज को हम करेंगे नहीं। क्यों करेंगे भाई, हमें अगले साल क्या करना है, हमें अगले साल तो सिर्फ आधे साल तक ही बात करनी है, हमें आधे साल तक लेनी है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% लग रहा है पूरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 साल लग रहा है, तो आधे साल के लिए कितना लगेगा, सिर्फ 5% लगेगा। 5% लगेगा कि नहीं, इसका मतलब 20 से कितना जाएगा, 5% मतलब 1/20, मतलब 20 से कितना जाएगा, 21। तो हम डायरेक्टली यहाँ से कहते हैं भैया ये 200 रुपया था, लगाया था हमने, और ये कितना गया 200, 233 हो गया, कितना हो गया 231 हो गया, 231 रुपया हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब आप ब्याज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31/2, 200 पे मिल गया कितना 31 रुपया, तो 100 पे कितना मिलेगा 31/2 मतलब 15.5% मिला, 15.5%। ओवरऑल ब्याज 15.5 रुपया, अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है तो, या परसेंटेज में बात करें तो 15.5। यहाँ पे देखिए ब्याज आपको क्या कितना मिला है, देखिए यहाँ से यहाँ में 5 रुपये का ब्याज मिला, और यहाँ से यहाँ में 10.5 रुपये का ब्याज मिला, मतलब टोटल यहाँ से ब्याज कितना मिला है 10.5 का ब्याज कितना मिला है 10.5 का। लेकिन यहाँ कितना आपका है 15.5 का ब्याज मिला यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमने प्रिंसिपल को 100 रुपया लिया है, प्रिंसिपल को हमने क्या लिया है 100 रुपया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्याज कितना मिला था हमें 10, अच्छा कितना गया था, ये चीज है ना, हाँ ये चीज है। तो यहाँ पे हमें देखिए कि ब्याज हमें कितना मिला था, जितना ब्याज यहाँ मिल रहा है इतना ही ब्याज हमें यहाँ मिल रहा है। तो आप चीजों को ऐसे कैलकुलेट कीजिए चाहे वैसे कैलकुलेट कीजिए, आपको ब्याज क्या मिलना है, ब्याज आपको सेम टू सेम मिलना है। यहाँ पे देखिए 200 रुपये पे कितना मिल रहा है 31 रुपया, तो यहाँ मिल रहा है कितने पे 50 रुपया पे 100 रुपया पे 15.5 रुपया। तो ये जो चीजें हैं आपको समझनी पड़ेगी अच्छे से कि ब्याज जो है या फिर अमाउंट जो है किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंस जो पूछता है, डिफरेंस पूछने का जरूरी नहीं कि आप ट्री डायग्राम ही यूज करें, आप ये भी मेथड यूज कर सकते हैं कि 10 रुपये से अगर कोई अमाउंट 12 रुपये बन रहा है एक साल में, अगर 10 रुपये से कोई अमाउंट 12 बन रहा है तो अगले साल भी 10 से 12 ही बनेगा। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैंने लिखी है और ये जो चीज़ें लिखी है इन दोनों में क्या अंतर, ये मैंने लिखा है फर्स्ट ईयर की बात किया है सिर्फ, और ये सिर्फ सेकेंड ईयर की बात किया है, समझिएगा। सेकेंड ईयर की बात किया, ये फर्स्ट ईयर की बात किया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ये जो बात हुआ है ये हुआ है 2 साल में, समझिएगा। और अगर ऐसा लिख रहा हूं तो ये हो गया है 3 साल में। ये किसी भी साल, सेकेंड ईयर की जगह पे थर्ड ईयर भी हो सकता है, ये फोर्थ ईयर में हो सकता है, मतलब ये चेंजेज इन 1 ईयर, एक साल में जो चेंजेज हो रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है कि जो 10 रुपया था वो कितना हो गया 12 रुपया था, मतलब 20% बढ़ रहा है, मतलब कितना हो रहा है 1/5, 5 से कितना हो रहा है 6 या फिर 10 से 12। तो ये जो चीज़ें आपको ये समझनी है कि जब भी 10 से 12 अगर इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं 2 साल की बात करेंगे तो हम दोनों को गुना करेंगे, क्या करेंगे दोनों को गुना करेंगे। और अगर ये लिखेंगे तो डायरेक्टली 2 साल की बात होगी, मतलब 100 रुपया जो शुरू में इन्वेस्ट किया था 2 साल बाद कितना जाएगा 12 का स्क्वायर मतलब 144 हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्टली समझनी है। चलिए हम यहाँ पे वीडियो क्लोज कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं कर सकते हैं, फिर आपको बोरिंग हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, आपको मैं बहुत स्लो ले रहा हूँ, एक ही चीज़ को बार बार समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ बात होगी, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे और वहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें हम बताएंगे, क्वेश्चन से में जब बताएंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझाते हुए जाएंगे। थोड़ा स्लो ही चलेंगे हम, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत लोगों को थोड़ा टफ होता है पढ़ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसमें हम स्लोली चलेंगे आपके साथ, बहुत टफ नहीं करेंगे, लेवल को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और तब तक आप इस दोनों वीडियो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अभी तक आपको मिला है, इन दोनों वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, बोरिंग लगे कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए और जल्दी ही हम आपके साथ मिल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर।